हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज यानी 6 मई 2023 को बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। इसमें जिलेवार रिक्ति के बारे में बताया गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके साथ ही एक चीज़ स्टार्टिंग में क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो सिलेबस के बारे में बातचीत किया जा रहा है उसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। वो शिक्षक के लिए परीक्षा ले रहा है तो वहाँ पेडागोजी की चर्चा है ही नहीं। कोई भी शिक्षक जाएगा तो वो क्या करता है, वो पढ़ाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि पेडागोजी उसमें ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आकलन भी होना ज़रूरी है कि वो पढ़ाने योग्य हैं या नहीं। अब छांटने का मन हो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर शिक्षकों को जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें छांटने का मन हो तो आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लेते रहिए। यूपीएससी का जो तैयारी करते होंगे, जो तैयारी कर रहे हैं वही क्वालिफाई होंगे। इससे बढ़िया सभी को यूपीएससी का तैयारी करना चाहिए। गवर्नमेंट को इस पे ज़रूर सोचना चाहिए। इसके लिए स्पेशल हम सोच रहे थे, लेकिन फिलहाल ये एक लेटर जारी हुआ है, इसी के माध्यम से इसी समय हम कह दे रहे हैं। लेकिन ये गलत है, उस पर विभाग को ज़रूर सोचना चाहिए और हर हालत में पेडागोजी शिक्षा शास्त्र जरूर होना चाहिए। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। स्टार्टिंग में संचिका संख्या वगैरह है और जो नंबर छूटा हुआ वो नीचे देखने को आपको मिल जाएगा। और नीचे आइएगा तो दिनांक 6/5/2023 के द्वारा कक्षा 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु 33,186 विद्यालय अध्यापक एवं 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु 57,618 विद्यालय अध्यापक का पद स्वीकृत किया गया है। इतने पद स्वीकृत किए गए हैं, ये तो पहले से जानते हैं। उक्त स्वीकृति पद अंतर्गत तत्काल कक्षा 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु 32,916 विद्यालय अध्यापक एवं कक्षा 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु 57,618 विद्यालय अध्यापक का पद जिलों को आवंटित किया जाता है। इससे संबंधित जिलावार एवं विषयवार विवरणी अनुलग्नक 1 एवं 2 के रूप में संलग्न है। संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार इसे विद्यालय में उपावंटित किया जाएगा। तो ये संलग्न नीचे विवरण है, वो आप देख सकते हैं। बाकी सब जो पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। इसमें रोस्टर, बिंदुवार, ये सारी चीज़ लिखे कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने के बाद प्रथम समव्यवहार में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिंदु 1 से रोस्टर प्रारंभ होगा। बाकी सब पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और गणना रोस्टर क्लियरेंस के आरक्षण कोटिवार यदि अधियाचना शिक्षा विभाग द्वारा आयोग को भेजा जाना है, तदनुरूप जिला को आवंटित किए जा रहे पद पर सीधी नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना माध्यमिक शिक्षण निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए, यानी जल्द से जल्द भेजना है। कोई जैसे ही ये जाएगा उसके बाद सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेट, सिग्नेचर वगैरह, ज्ञापांक संख्या 865 वगैरह देख सकते हैं। अब नीचे चलेंगे तो आपको ये विवरण देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो पटना में कितना है ये देखने को मिल रहा है। हिंदी में 193 और अंग्रेजी में 193, सभी में 193 आपको देखने को मिलेगा। उर्दू में 80 है, अरबी में 7 है, फारसी में 11 है, अद्वितीय भारतीय भाषा में 103 है। टोटल लेके हो जाते 1166। इसी तरीके से आपका अन्य जगह नालंदा में ये लगभग सारा जो डेटा होगा ना बाबू, यहाँ से यहाँ तक ये सब सेम होगा। यहाँ ये नहीं, उर्दू नहीं, यहाँ तक जो डेटा होगा ये लगभग सब जगह देखिएगा तो लगभग आपका बराबर ही देखने को मिलेगा। बराबर कहने का मतलब बक्सर में 68, फिर इसका अंग्रेजी में 68, फिर गणित विज्ञान में आपका 68, गणित में आपका 68 और सामाजिक विज्ञान में आपका 68। तो ये देखने को बराबर मिलेंगे, बाकी सब चेंज है। तो वो अपना देखना चाहें तो देख सकते हैं, पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा जहाँ का देखना चाहें। गया में 213 है। इसी तरीके से अन्य जिलों में देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं। इसमें देखा जाए तो आपका पूर्वी चंपारण में 298, 236 अभी तक का ये हाईएस्ट। ये देखा जाए तो इसी तरीके से प्रत्येक ज़िले का अगर आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा अगर सीट देखा जाएगा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में है, सिवान में है 191, एक और है आपका मुजफ्फरपुर में 262, गया में 213 और पटना में 193। तो ये हैं सबसे हाईएस्ट जहाँ सीट है। और ये तो पहले ही हमने बता दिया है कि हिंदी में भी उतना ही है, अंग्रेजी में भी उतना ही है, विज्ञान में भी उतना ही है, गणित में भी उतना ही है, सामाजिक विज्ञान में भी उतना ही है। ये भी बता दें कि 9 से 10 में ना विज्ञान का अलग शिक्षक का भर्ती होता है, बहाली,
और दूसरा गणित में भी अलग होता है। और सिलेबस में अगर 9 टू 10th में सब्जेक्ट भी रहता है तो गवर्नमेंट को इतना ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि सब्जेक्ट में जिस तरीके से एस्टेट में परीक्षा हुआ था उसी तरीके से होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पूरा निचोड़ लेके पूछना शुरू कर दें, जो उन्हें पढ़ाना है वहाँ से आना चाहिए। जैसे पिछली बार हिस्ट्री हुआ, कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज करना था सामाजिक विज्ञान में, को वो चीज़ फॉलो होना चाहिए। दूसरा चीज़ साइंस में केमिस्ट्री बायो एक साथ था, फिजिक्स के साथ मैथ था, को ये कॉम्बिनेशन के साथ ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसी कॉम्बिनेशन के साथ क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, कि जो भी कॉम्बिनेशन है ना उस तरीके से पूछा जाना चाहिए, कि थोड़ा सा ये ज्ञान भी होना चाहिए। नहीं तो पूछने के लिए, फेल करने के लिए कोई भी सब्जेक्ट बना दीजिए। अरे पूरा बीपीएससी का सिलेबस लेके पूछ दीजिए, देखिए कितने कुछ जो तैयारी करते हैं यूपीएससी वगैरह का वो क्वालिफाई हो जाएंगे, बाकी सब तो छटनी तय है। अगर छटना चाहें तो इस तरीके से आराम से छाट सकते हैं, कुछ परसेंट रिजल्ट आ सकता है। और जो भी आपका अगर पैडागोजी सेक्शन तो आपके तरफ से कहा नहीं जा रहा है, लेकिन अगर आप रखते हैं तो ये जरूर कीजिएगा पैडागोजी सेक्शन में कि कुछ ही चीज़ को रखें। ऐसा नहीं कि पूरा भंडारा लगा दें सिलेबस का, 1 महीने में एग्जाम लेंगे पूरा भंडारा कहीं से पूछ दें, यही होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बहाली करना चाहते हैं तो, कुछ सीट भरना चाहते हैं तो, 2 चीज़ें तो प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे भी दिया गया है, ये है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, इसे हमें करना था सही, तो इसे हम एक बार इसे मोड़ देते हैं, रोटेट कर देते हैं। ये हो गया आपका सीधा 11th-12th का। इसमें देखा जाए तो आपका ऐसे कर देते, इसमें देखा जाए तो ये पूरा सब्जेक्ट का दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं को मैथिली संस्कृत वगैरह सभी का है, 34 वगैरह है। अगर देखा जाए संस्कृत में टोटल सीट जो है 1000 समथिंग को 1031 है। और यहाँ पे संस्कृत का पूछा जा रहा था, कोई ये जो है पटना जो है 178 है, बायो केमिस्ट्री में है 157। आप देखते जाइए, नालंदा बायो 126, केमिस्ट्री 111, भोजपुर ऐसे ही देखा जाए तो ये आगे बढ़ते हुए जाएगा। आप अपना देख लीजिएगा जहाँ का देखना चाहें। तो अलग अलग ज़िले में अलग अलग रिक्ति आपको देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा बायो में है, उसके बाद केमिस्ट्री में था। तो ये सीट अपना अलग अलग दिखा दिया गया है, दे दिया गया है। टोटल देखेंगे तो टोटल वही है 54 से 21, ये यहाँ पे जाके ग्रैंड टोटल हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट में यहाँ जाके हो जाएगा 57,618। इसके बाद हमने क्या किया कि ये प्राइमरी वाला भी लगा दिया है। तो ये है टोटल रिक्ति आपका। तो नहीं होगा तो इसका पीडीएफ थोड़ी देर में हम अपडेट कर देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एक चीज़ और कहेंगे कि सिलेबस पे थोड़ा सोच समझ के अच्छे तरीके से बनाना चाहिए, कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं और उन्हें स्कूल में जाके पढ़ाना है। तो ये ज़रूर सोचें कि जो हम परीक्षा ले रहे हैं तो किस चीज़ का परीक्षा ले रहे हैं। क्वालिटी तो हमें ज़रूर चेक करना चाहिए, क्वालिटी मतलब जो भी है कि वो शिक्षक बनने योग्य हैं या नहीं। इसके लिए पैडागोजी सेक्शन, शिक्षा शास्त्र का सेक्शन बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरीके के भी प्रश्न होने चाहिए, यानी अप्लाइड मोड के प्रश्न जरूर होने चाहिए, जिसमें ये पता चल सके कि हाँ इसमें वो सही तरीके से इस वक्त अच्छे तरीके से निर्णय ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। अगर कोई बच्चा गलती करता है, वहाँ विधि के बारे में उन्हें ज्ञान है कि नहीं, कि विधि कौन सा विधि अपनाएं, या वहाँ पे अपना जो भी मेथड अपना रहे हैं तो वहाँ पे वो गलत भी हो सकता है, ये सोच सकते हैं कि नहीं। इस तरह के प्रश्न जरूर रहने चाहिए। अगर नहीं तो अगर ऐसे ही भरना है तो भरिए, गुणवत्तापूर्ण चर्चा करते रहिए या काम अपना करते रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।